हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो। आप बने रहिएगा अंत तक वीडियो में मेरे साथ। मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही सिंपल कॉटन का सूट। इसकी कटिंग मैं आपको बता रही हूँ, झटपट से काटूंगी मैं ये सूट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से आपको नहीं समझाऊंगी। सिंपल नॉर्मल डेली यूज़ का सूट हम अपने लिए अगर बनाना चाहते हैं तो उसको किस तरह से हम कटिंग करेंगे, या अपने क्लाइंट के लिए सिंपल सूट की, इस तरह के सूट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, आप वीडियो में अच्छे से देखिए और समझिए। ओके, ये देखिए कुर्ता है। आजकल कॉटन के कुर्ते में इस तरह से ये नेक लाइन बनी हुई आती है, जिसकी वजह से कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट क्या करें, जो मार्केट से आता है मटेरियल उसी के हिसाब से हमें कटिंग और स्टिचिंग करनी होती है। तो इस तरह के सूट्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे 2 पार्ट्स में। एक साथ दोनों फ्रंट और बैक नहीं काटते हैं इस कंडीशन में, लाइक दिस। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप किया तो मेरी जो हिडन टिप रहती है मेरे वीडियोस में, जो बीच बीच में मैं देती हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अदर क्लासेस वाले जो हैं आपसे पेमेंट कराते हैं, फिर व्हाट्सएप पे आपको ऐड करते हैं क्लासेस में, तब जो बातें आपको बताते हैं वो बातें फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी, जिनको जानकर के आप अपने ड्रेस बहुत ही आसानी से बना लेंगे, अच्छी फिटिंग वाले, चाहे वो ड्रेसेस आपके हों या आपके क्लाइंट्स के हों। ये जो टिप्स रहती हैं ना टेलर्स की और बुटीक वालों की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी नहीं दे रहा है यूट्यूब पर। सो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए वीडियो में अंत तक। इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये पीछे का है, इसी पार्ट्स में से मेन हमारी स्लीव्स मिलेंगी हमें, और पीछे वाला पोर्शन उसी में से काटने वाले हैं हम। तो ये जो इस तरह से पट्टी लगी आती है ना नेक पर, हम वहीं से इसको ट्विस्ट करेंगे लाइक दिस। इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया, इसी के अकॉर्डिंग अच्छे से। चेक कर लीजिए इसका सेंटर। हमने कपड़ा अच्छे से लगा लिया है। इस तरह से हमने फैब्रिक लगा लिया है। हम काटने वाले हैं एक मीडियम नेक लाइन वाला कुर्ता, जिसमें हम बैक की जो नेक है उसकी जो गहराई है वो ओनली 5 इंच रखने वाले हैं, और आगे का नेक है वो भी 6.5 इंच या 6 इंच का ही बनाएंगे। ओके, तो ऐसी कंडीशन में शोल्डर और आर्म होल कितना काटेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। मीडियम साइज का, जब हम स्टैंडर्ड साइज का कुर्ता जब कट करते हैं तो इसका शोल्डर ऑलवेज 6.5 इंच काटिए, और जो आर्म होल है वो वाला निशान आप 7 इंच का बनाइए, ठीक है ना, आधा इंच ज़्यादा। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है। बाकी चेस्ट का और वेस्ट का और हिप का निशान हम नॉर्मली लगा ही लेंगे लेडी के हिसाब से, और फ्लेयर का भी, ये 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जो कुर्ता है ना, उसकी अगर नेक लाइन हम गड़बड़ काट देंगे, शोल्डर गलत काट देंगे, तो पूरा ही कुर्ता आपका बेकार हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है हमारी शोल्डर और आर्म होल के मार्क्स। तो ये देख सकते हैं आप, 6.5 इंच पर मैंने पहला मार्क लगाया। 7 इंच, यू कैन सी 7 इंच आर्म होल के लिए। 42 बस्ट साइज की लेडी है ये, तो 42 का 1/4, 42 का 1/4 कितना हो जाएगा, 10.5। ओके, तो 10.5 पर हमने मार्किंग की चेस्ट के लिए। इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की हमने मार्किंग की झटपट, बिना डरे हुए। डरने की कोई बात नहीं है। सिंपल सिंपल सूट आप मेरे साथ मार्किंग करिए, वीडियो बार बार देखिए, इसी तरह से आप अपने सूट्स वीडियो देख देख कर काटिए और सिलिए। मैं लाइव आऊँगी, 60 सब्सक्राइबर हो गए हैं व्यूवर्स, थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सब्सक्राइबर मेरे 60 हो गए हैं आज कंप्लीट। बहुत जल्दी मैं लाइव में आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। वीडियोज़ में स्टिचिंग बताना जो है बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं प्रेजेंट में नहीं बता रही हूँ आपको। मैं स्टिचिंग जो है डायरेक्ट लाइव में सिखाऊंगी, सो आप लाइव ज्वाइन करिएगा।
इनकी कमर 38 का 1/4 कितना हो जाएगा, 9.5। यहाँ ऊपर से 15 इंच, शोल्डर से 15 इंच दूरी पर वेस्ट का मार्क किया। ऊपर से 20.5 पर मैं हिप्स के लिए मार्किंग करती हूँ। तो ये जो मार्किंग है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो एक नेक्स्ट हिडन टिप मेरी ये है, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होता है, अदरवाइज़ हमारी कुर्ती की लुक बहुत ख़राब आती है। आप 20.5 पर ही हिप्स का निशान मार्क करिएगा। अगर हमने हिप्स का निशान थोड़ा नीचे लगा लिया तो फिर टमी जो है बहुत उभरा हुआ दिखाई देगा, नीचे तक बंद नहीं करना है कभी भी। 20.5 पर ही आप अपना चाक बनाना स्टार्ट करिएगा, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इस तरह की चीज़ें अपने वीडियोज़ में बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इनका सीट का साइज़ है 45, तो उसका 1/4 हो जाएगा 11.2। तीनों निशानों को इस तरह से हमने मिला देना है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कुर्ते की कटिंग में, कुछ लोग इस तरह से मिला देते हैं, ऐसे नहीं, स्ट्रेट हम मिलाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ स्ट्रेट रखनी है, अदरवाइज यहाँ से फूलता है, ठीक है ना। ये अंडर आर्म में फूलता है ना कपड़ा, सिलवटें आती हैं आगे पीछे, वो इसी वजह से आती हैं। कुछ लोग ऐसी कटिंग कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, इसको स्ट्रेट रखिएगा। 1.5 इंच की लाइन लगाइए और ये इस तरह से सर्कल बनाइए। लेंथ इसकी जितनी है पूरी रखेंगे। फ्लेयर इसका 12 इंच रख लिया है हमने। फ्लेयर और सीट को इस तरह से मिला देंगे। 1 इंच दूरी पर एक और मार्क लगाया और 1.5 इंच दूरी पर ये सेकंड मार्क लगाया कटिंग के लिए। इस तरह से कुर्ते की मार्किंग हमारी कंप्लीट हुई। आप देख सकते हैं, निशान आपको दिख रहे हैं इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपल कुर्ते की कटिंग कैसे करते हैं। इसी नाप के अकॉर्डिंग बस इसको रख लेंगे और पीछे वाला जो है पोर्शन वो भी जस्ट इसी नाप का काट लेंगे। 5 इंच का गला काट लेंगे पीछे का। मैं पूरा काट करके नहीं बता रही हूँ पीछे वाला, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे शलवार भी बतानी है इसी वीडियो में, ठीक है। लेकिन मुझे स्लीव्स भी तो काट के बतानी है आपको, इसलिए पीछे का पोर्शन भी मैं काट ही देती हूँ आपके लिए। ये देखिए, इसके हिसाब से ही फोल्ड किया, ज़्यादा नहीं फोल्ड करना है, अदरवाइज़ फैब्रिक जो है वो वेस्ट होगा। फैब्रिक फोल्ड किया अच्छे से, सिलवटें हटाई इसकी इस तरह। इस तरह से एक सार करके इसको लगा लेना है और इस तरह से इसकी हमने कटिंग कर देनी है बराबर से। बुकरम की हेल्प से बनाएं गला, या पट्टी से बनाएं, या रुमाल से, किसी भी तरह से हम इनके गले बना सकते हैं। इस तरह से कट लगा लीजिए चाक्स के लिए, एक यहाँ लगाइए, ठीक है। तो ये हमारी कुर्ते की कटिंग हुई कंप्लीट। ये सेंटर पे मार्क लगाइए लाइक दिस। आगे के 2 पार्ट उठा करके हमने गहराई दी 1.25 इंच की। इस तरह से यहाँ कॉर्नर से ये चांद जैसा काट करके निकाल देते हैं हम इस तरह से, ठीक है। पीछे का गला विड्थ इसकी 2.25 इंच और गहराई जैसा मैंने आपको पहले बताया था 5 इंच। फटाफट से मैंने ये सूट कटिंग की, सिंपल सूट की। इसी तरह से आप मेरा वीडियो देखिए, सेम इसी तरह से अपना सूट काटिए और सिलिए, डोंट वरी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती स्टिचिंग। अपने कपड़े बनाइए, अपने क्लाइंट्स के बनाइए। और जिसे रेडीमेड रेडी टू वेयर आउटफिट्स चाहिए वो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर विजिट करें प्लीज़, जिसका नाम मेरे चैनल के नाम पर ही है, बस उसमें बीच में डॉट लगेगी। मेरे चैनल का नाम है नयनतारा फैशन स्टाइल और मेरे इंस्टाग्राम के पेज का नाम है nayantara.fashion.style, बस उसमें डॉट लगा है बीच में। तो वहाँ बहुत सारे रेडीमेड कॉट सेट्स ट्रेंडिंग स्टाइल में डिस्प्ले हैं, वहीं से डीएम करके आप उसकी इंक्वायरी ले सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। आप एक बार विजिट ज़रूर करिएगा और हमारा पेज फॉलो कर लीजिए, nayantara.fashion.style। ये हमारे पेज का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप जाकर के चेक कर लीजिए। क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पेज पर ही पहुंच जाएंगे। इसकी स्लीव्स हम बनाने वाले हैं।
17 इंच की 2 इंच एक्स्ट्रा काटते हैं ऑलवेज। तो 19 इंच का हम रखेंगे। जितना इनका चेस्ट लिया था उतना ही हम ये चीज़ लेंगे। 42 इनका चेस्ट था तो 10.5 हमने इनका चेस्ट का निशान लगाया था, बस्ट का, यू कैन से ऑल्सो बस्ट। तो वही 10.5 हमने फोल्डिंग की स्लीव्स के लिए। यही तरीका होता है स्लीव्स कटिंग का। जितना चेस्ट काटते हैं ना हम, बस उतना ही कपड़ा हमें स्लीव्स के लिए फोल्ड करना होता है। यही फॉर्मूला होता है स्लीव्स कटिंग की फोल्डिंग का। ध्यान देने वाली बात, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कपड़ा कितना फोल्ड करें। जितना बस्ट का निशान लगाया था ना, बस उतना ही। 19 इंच 4 इंच डाउन किया यहाँ से, लाइक दिस। इस तरह से सिंपल सूट की कटिंग झटपट हो जाती है। आपको एक्सप्लेन करना हो रहा है मेरा इस वीडियो में, इसलिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज़ और जल्दी कट जाता है ये सिंपल सूट और बहुत ही आसानी से सिल भी जाता है। कपड़ा अच्छे से आप रखिएगा, कहीं से फोल्ड नहीं होना चाहिए अंदर साइड से, अदरवाइज़ कटिंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी। 17 इंच रेडी चाहिए थी स्लीव्स हमें, हमने 19 इंच लंबी काटी हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। ये कट गई आपकी स्लीव्स। ये निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये अगले 2 पोर्शन जो है ना 1 इंच की, इसमें भी गहराई दे देंगे। तो ये हमारी कुर्ते की कटिंग हुई कंप्लीट। 40 इंच लंबी सलवार काटनी है हमको। तो 40 में से 6 हमने लेस किए बेल्ट के लिए। 34 का बॉटम काटेंगे सलवार का। 6 इंच का बेल्ट ऐड हो जाएगा तो 40 इंच हमको सलवार मिल जाएगी। यू कैन सी 34 इंच ही अपने आप से ही वो फोल्ड हो गया है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है एक्सपीरियंस की वजह से कि मुझे जितना चाहिए होता है ना, बिना नाप के वो कपड़ा उतना ही निकलता है जब मैं फोल्ड करती हूँ अंदाज से। देखिए 34 ही है ये, यू कैन सी। मुझे कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है, अपना बुटीक रन कर रही हूँ मैं बहुत सालों से, बहुत सारे बच्चों को सिखाया है, सब लोग अपना अपना बुटीक रन कर रहे हैं सक्सेसफुली। आप लोगों को बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा मेरा वीडियो देखकर, बहुत कुछ गाइड करूँगी, सिलाई सिखाऊंगी, फैशन स्टाइल से रिलेटेड मेरे वीडियोज़ हैं। आप चैनल पर जाकर चेक करिए, देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ट्रेंडिंग सूट्स के डिज़ाइन देखिए, इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, वहाँ तो बहुत सारे ट्रेंडिंग कॉट सेट्स अवेलेबल हैं। 34 इंच का हमने ये पीस काट लिया। देखिए इस तरह से कटती है झटपट सलवार। ये फोल्ड किया हमने 7 इंच, 6.5 7, देखिए कितना निकलता है ये, 7 इंच है पूरा एक्यूरेट, यू कैन सी। इस तरह से मैंने फोल्ड किया, कोई मार्किंग नहीं कर रही हूँ मैं। 2 कली की सलवार काटनी है मैंने। इस तरह से झटपट और परफेक्ट सलवार कट जाती है। देखिए इस तरह से। ये 10 इंच इसका आसन काटेंगे हम, 10 इंच। यहाँ हम यानी लगाते हैं। ये म्यानी कट गई, यहाँ म्यानी अटैच होती है, यू कैन सी। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करिए। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करिए प्लीज़। लाइव ज्वाइन करिएगा स्टिचिंग सीखने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फैब्रिक जो है इससे हम बेल्ट कटिंग करने वाले हैं। बेल्ट की लेंथ 9 इंच लूँगी मैं, और इसकी चौड़ाई ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेल्ट कटिंग कर ली है हमने। इसकी चौड़ाई 27 इंच रखी है और ऐसे में लंबाई 9 इंच है। इस तरह से ये मैं आप थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ सलवार का। सिलने के बाद इस तरह से ये दिखाई देगी।